बैंक जो है डू बैंक वो लोगों के साथ उनके इंटरेस्ट के साथ स्कैम कर रहा है। तो उनकी लड़ाई है उस बैंक और उस सिस्टम के साथ, और उस बैंक का मालिक मैं मिकी मेहता। नॉर्मली आजकल हम बड़े आलसी हो गए हैं। हम विश्वास ज़्यादा कर लेते हैं हमारे सिस्टम्स और बैंकों और बहुत सारी चीज़ें। क्या फ़िल्म है! यानी मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि इसका मैं एक हिस्सा हूँ। नहीं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब केसरी डॉट कॉम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जब हिसाब बराबर क्या है, मतलब किस तरीके से हिसाब बराबर है, क्या है, जरा थोड़ा बताइए कि हिसाब बराबर क्या है। बेसिकली फ़िल्म एक कॉमन मैन की है, राधे मोहन, जिनका हिसाब थोड़ा गड़बड़ा जाता है और उन्हें एहसास होता है कि एक बैंक जो है डू बैंक वो लोगों के साथ उनके इंटरेस्ट के साथ स्कैम कर रहा है। तो उनकी लड़ाई है उस बैंक और उस सिस्टम के साथ, और उस बैंक का मालिक मैं मिकी मेहता। ये इस सोच और विचार में है कि जो ये आदमी इंसानों के साथ कर रहा है और उसके कस्टमर्स के साथ कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो एक कॉमन मैन की कहानी अगेंस्ट द सिस्टम, ये फिल्म आपकी हिसाब बराबर है। मैं झूठ नहीं कहूँगा, ये फिल्म करने के बाद शायद मैं भी थोड़ा जग गया हूँ। नॉर्मली आजकल हम बड़े आलसी हो गए हैं। हम विश्वास ज़्यादा कर लेते हैं हमारे सिस्टम्स और बैंकों और बहुत सारी चीज़ें। ओटीपी आ जाता है, यूपीआई पेमेंट होती है, आपके एफडी के इंटरेस्ट आ जाते हैं, आप चेक भी नहीं करते। तो ऐसा जो एक ये हमने अपने आप को एक आलस के रूप में और आलसी बना दिया है, उस चक्कर का और उसका पूरा फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो उस पे थोड़ी लाइट थ्रो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुने हैं, स्कैम्स के बारे में, और फलाना ढिकाना इतने सारे स्कैम्स होते रहते हैं। तो उस पे शायद अश्विनी सर का ये एक टेक था कि इसको बड़े अच्छे और बड़े इम्पोर्टेंट मैसेज को बड़े कॉमिक तरीके से पेश आया जाए और प्रेजेंट किया जाए, एंड आई थिंक ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैंने आज पहली बार खुद फिल्म देखी है, और वाकई में क्या फ़िल्म है! यानी मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि इसका मैं एक हिस्सा हूँ। अपने करियर में कोई एक्टर अगर किसी फ़िल्म को लेकर प्राउड फ़ील करे, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसका पूरा श्रेय मैं अपने डायरेक्टर को देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फ़िल्म को लिखा है और हर एक सीन को, हर एक कैरेक्टर को हैंडल किया है, वो उनकी सीनियरिटी का एहसास वहाँ पे एक सेकंड में महसूस हो जाता है। तो मेडी सर के साथ काम करके मैडी सर के लिए जितना बोलूँ शायद कम ही होगा। मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बेहद प्यार करता हूँ उनसे। बड़े ही अच्छे इंसान हैं पहली बात तो। बड़े इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि बहुत वर्ल्डली वाइज़ है। बट क्या अव्वल नंबर के एक्टर हैं। और एक कॉमन मैन की कहानी बहुत मुश्किल होती है रिलेट कर पाना भी, और उसे पोर्ट्रे कर पाना भी। पर जिस बखूबी से इन्होंने उस सिंपल कैरेक्टर को इतना बड़ा हीरो बनाया है, आई थिंक only a fantastic actor can do that. See, that is a question that's best left for the producers to answer, जी जी। to be very honest. हर एक्टर, हर क्रिएटिव पर्सन तो यही चाहता है कि उसकी फिल्म बड़े पर्दे पे आए। बहुत डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं थिएटर्स को लेकर। बड़ी बड़ी फिल्मों को हम देख रहे हैं जो नहीं चल पा रही हैं, एक्सेट्रा। इस पॉइंट पे एक बहुत लंबा विषय हो सकता है। तो क्यों नहीं आई, कैसे आई, क्या हुआ, आई है वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी फिल्म को लोगों ने सपोर्ट किया है बनाने में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जिस किस्म की फिल्में बड़े पर्दे के लिए बन रही है, उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट फिल्में जो हैं वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उस बीच में अगर आपके सामने हिसाब बराबर आई है, और ऐसी एक कहानी लेकर, एक ऐसा मैसेज लेकर पब्लिक के पास अगर फिल्म आ रही है, तो आई फील it's kudos to all the producers. I think hats off to them to back this vision up of a director and give him the wings to fly. Yeah. फिर सर आने वाला और कुछ न्यू प्रोजेक्ट। मेरी एक वेब शो बहुत जल्द आ रही है। ऑफ कोर्स हाल ही में हम लोगों ने उसका थोड़ा ढिंढोरा पीटा भी था। जैकलीन फर्नांडिस जी के साथ अभिषेक शर्मा जी उसके निर्देशक हैं। तो बहुत जल्द आप उसके बारे में भी सुनेंगे। और जून जुलाई के आसपास एक और फिल्म है जो वापस, उम्मीद कर रहे हैं हम, थिएट्रिकल है।
तो अभी अभी हाल ही में कंप्लीट की है, तो बहुत जल्द वो भी आएगी। और एक साउथ की मैं एक एक्शन फिल्म कर रहा हूँ पैन इंडिया, तो लेट्स होप। सर ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है फिल्म के लिए? आप सभी 24 जनवरी से आप देखिएगा हिसाब बराबर ओनली ऑन Z5। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मिक्की मेहता को आप बहुत प्यार दें और पूरी फिल्म को तो बहुत ज़्यादा ही प्यार दें। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।